आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। द्वैत माने क्या होता है? कोई बोले? द्वैत माने होता है, ठीक है उत्तर, मैं हूं और मेरे सामने एक जगत है। तो जो मोटा विभाग दिखाई देता है इस समूची सृष्टि के संदर्भ में, वो ये दिखाई देता है कि एक तो मैं है और एक मुझसे भिन्न जगत है, जिस जगत में अनेक लोग हैं, अनेक वस्तुएं हैं, अनेक दृश्य हैं। तो ये एक तो द्वैत का ये अर्थ होता है, लेकिन एक इससे और सूक्ष्म अर्थ भी है। वो क्या है? बोले वो एक तो जीव के रूप में मैं हूं और दूसरा सृष्टि के रूप में मेरा प्रभु है। जब केवल मैं और सृष्टि दो ही चीजें हैं तो हमारे प्रभु किधर गए? वो मैं तो नहीं है ना? और स्थूल दृष्टि से वो सृष्टि भी नहीं है। तो फिर मैं, मेरे सामने जगत और जगत का ईश्वर, जगदीश्वर, तो यहां तो तीन हो गए, है ना? तो त्रैत से द्वैत में महाराज जाने में बहुत वक्त लगता है। जब ये निर्णय प्राप्त हो कि यहाँ केवल मैं और मेरा प्रभु है, इन दो के अलावा कुछ भी नहीं है, जगत के रूप में मेरा ही प्रभु विराट अवतार धारण करके सामने खड़ा है, तो ये द्वैत है। मैं एक भक्त के रूप में, आराध्य के रूप में पृथक हूँ, आराधक के रूप में, और मेरा आराध्य मुझसे भिन्न है। उसको और कोई दिखता ही नहीं है, अपने और अपने प्रभु के अलावा और कोई नजर नहीं आता। ये द्वैत है, बहुत मधुर द्वैत है। केवल अपने को और अपने सामने स्थूल जगत को देखना, ये तो साधारण दृष्टि है, ये तो नासमझ को भी ये दृष्टि प्राप्त है। उससे भी पूछे कि तुम्हारे अलावा क्या है इस दुनिया में, बोलेगा दुनिया है। लेकिन ये तो किसी किसी को ये दृष्टि प्राप्त होती है कि यहाँ मैं और मेरे प्रभु के अलावा कुछ नहीं है।